ये कच्चा कलवा क्या होता है? अघोरियों के द्वारा सिद्ध की हुई शक्ति है वो। अघोरी भी मांस मदिरा खाते हैं, ऐसा क्यों? 64 योगिनी के बारे में भी सुना है। माँ काली को शांत 64 योगिनियों ने किया था। शव साधना ये होती क्या है? आत्मा को सिद्ध करके उससे बहुत से काम कराए जाते हैं। कोक बंधन नाम की भी कोई चीज होती है? तो ये जो कोख बंधन होता है ये तंत्र क्रिया से कराया होता है। जैसे पाताल लोक से जो आत्माएं होती है ना, वो आत्माएं क्या है कि जैसे गर्भ में मतलब प्रवेश करना चाहती है किसी भी लेडीज के, तो वो गर्भ में जो कोख बंधन हो जाता है ना, तो वो उससे क्या है कि गर्भ में प्रवेश नहीं हो पाती है। शादी के दौरान ऐसे किए जाने वाले कौन से बहुत कॉमन टोटके हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं वशीकरण? मोहिनी वशीकरण होता है, महावशीकरण होता है, तंत्र वशीकरण होता है, अघोर साधना वशीकरण होता है, लमशी वशीकरण होता है। एक अच्छा तांत्रिक बनने के लिए ऐसे कौन से तंत्र हैं जो आने ही आने चाहिए? हेलो एंड वेलकम टू हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। मैं हूं जया सिंह नरूका, आपकी होस्ट, और आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास, जो कि है अघोरियों का ज्ञान। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे अघोरी जो आपको तंत्र की दुनिया के बारे में बहुत से ऐसे राज बताने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अघोरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे पर्सनली बहुत जिज्ञासा है कच्चे कलवों के बारे में। ये कच्चा कलवा क्या होता है? देखो, कच्चा कलुआ एक ऐसी अघोरियों के द्वारा तैयार की हुई वो शक्ति है जो किसी को उसके बारे में पता नहीं है, सिर्फ नाम सुना है कच्चा कलुआ। पर कच्चा कलुआ क्या होता है कि अघोरियों के द्वारा सिद्ध की हुई शक्ति है। तो कच्चा कलुआ जो मैं आपको बताता हूँ, इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों बताता हूँ कि जो इसको रखता है उसका जो घर संसार है, जो उसका वंश बढ़ावा है, जो उसका वंश कभी चलता नहीं है। क्योंकि कच्चा कलवा ऐसी चीज है, हम उसको सिद्ध करके किसी के पास भी भेज के उसको कोई भी काम करवा सकते हैं, पर उसका रखने की विधि, उसको क्या क्या चाहिए, वो सब बहुत ही खतरनाक चीजें होती है। इसको क्या है कि डेली तो मांस चाहिए, कच्चा मांस खाता है वो, तो कच्चा मांस खाता है और मदिरा वगैरह ये चीजें इसको चाहिए होती है। क्योंकि मतलब क्या सच में ब्लैक मैजिक नाम की चीज होती है या ये सब दिखावा होता है? बिल्कुल होती है, ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या है कि उनको बीमारी होती है, पर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आती है बीमारी क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, ना उनको दवाई लगती है ना उनको दुआ लगती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते हैं। और कोई न कोई दिक्कत परेशानी उनको रहती रहती है, और वो कहीं भी चेक करा ले, किसी से भी चेक करा ले, उनके जीवन में परेशानियां रहती है और उनको ना कोई दवाई लगती है। आप कोई ऐसा एक केस बता सकते हैं ब्लैक मैजिक का, मतलब आपने किसी पे किया हो? हाँ बिल्कुल, हमने एक आदमी को ठीक किया था। वो मतलब क्या है कि उसके घर पे ही जो कोई उसका रिश्तेदार था, उसने उसके ऊपर ऐसा काला जादू करवा दिया था, जिसके कारण क्या है कि उसकी नौकरी भी छूट गई। वो कनाडा में रहता था और पंजाब का रहने वाला था, लुधियाना का। तो वो उसकी नौकरी भी छूट गई। उसके पास भाई 2-3 ट्रक थे उसके खुद के, वो ट्रक चलाता था। उसके ट्रक के बार बार एक्सीडेंट हो जाना, उसकी नौकरी चली जाना, वो इतना बर्बाद हो गया, मतलब बार बार एक्सीडेंट के कारण, और जो नौकरी चली जाती थी उसके कारण उसका सब कुछ जो भी था वो बिक गया, और वो एकदम से भिखारी बन के रह रहा है इस समय। तो उसके लिए उसने मेरे से उपाय करवाया, तो उसका उपाय मैंने किया। उसका धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, सेहत भी ठीक होने लगी, और जो उसका मतलब क्या है कि जो भी दिक्कत परेशानी थी वो सब दूर हो गई। उपाय तो जैसे आपने कर दिया, लेकिन ये जो क्रिया है पूरी, जिसमें आपने बताया कि बिजनेस अचानक से उनका ठप हो गया, सड़क पर आ गए, तो ये कौन सी क्रिया करी जाती है ऐसे लोगों पर? ये काला जादू होता है। किसी का भी आप फोटो से, जैसे फोटो नाम उम्र किसी से लेके, या आप उसका फोटो नाम उम्र किसी को दोगे, तो किसी से भी करवाओगे, तो उसके ऊपर ऐसी क्रिया की जाती है जिसके कारण उस इंसान को या तो कोई बीमारी जकड़ लेती है, या फिर वो क्या है कि कर्जे में डूब जाता है, कोई न कोई नुकसान, उसके घर में परेशानी टेंशन यही रहती है सारे वक्त? हर हमेशा के लिए। जब तक उसका इलाज नहीं कराओगे, जब तक वो ठीक नहीं होगा, तब तक उसके घर में परेशानी दिक्कत बनी रहेगी। वो जीवित रहेगा नहीं और मरेगा नहीं, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। और जो मतलब मैंने 64 योगिनी के बारे में भी सुना है, बोलते हैं कि तंत्र की दुनिया में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, तो ऐसा क्यों? 64 योगिनी माँ आदिशक्ति की वो स्वरूप है। जब माँ काली ने तांडव किया था, जब माँ काली ने राक्षसों का वध किया था, तो उस समय क्या है कि माँ काली ने देखा नहीं, राक्षस और इंसान जो अच्छे हैं या बुरे हैं, सभी को एक साथ
माँ काली ने मारना काटना शुरू कर दिया, तो तब 64 योगिनी ने जन्म लिया था, ऐसा समझो कि 64 योगिनी तब प्रकट हुई थी और माँ काली को शांत कराया था। उसी से मतलब सारा संसार बचा था, नहीं तो सारा संसार नष्ट हो जाता। मतलब 64 योगिनी से कई ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो खत्म करी जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल, माँ काली को शांत 64 योगिनियों ने किया था और उसी के कारण ये संसार इस समय, उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए कि उन्हीं के कारण सब कुछ आज जीवन के अंदर चल रहा है, नहीं तो पता नहीं क्या होता संसार का। ये जो मोहिनी वशीकरण है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते, ज्यादा नहीं जानते। आप जरा बताएंगे मोहिनी वशीकरण के बारे में? पहले तो मैं आपको मोहिनी के बारे में बताता हूँ। मोहिनी वशीकरण सबने सुना है कि मोहिनी क्या है, कहाँ से आई है, क्या है। मोहिनी जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है। जब राक्षस क्या है कि देवताओं के ऊपर प्रहार कर रहे थे, देवताओं को मार काट रहे थे, और राक्षस जब देवता से लड़ रहे थे, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। और मोहिनी एक ऐसी मतलब विद्वान और ऐसी सुंदर औरत थी जो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। कोई भी उसकी तरफ देखता था वो उसी का हो जाता था। तो राक्षसों के पास जो कहते हैं अमृत था, तो वो अमृत भी राक्षसों ने मोहिनी को दे दिया, जिसके कारण क्या है कि संसार बचा है, जिसके कारण क्या है कि देवी देवता का बचाव हुआ था। नहीं तो राक्षसों ने बहुत बुरी हालत की थी देव देवताओं की, जिसके कारण क्या है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा था। तो मतलब राक्षसों को लुभाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहिनी का अब क्या है कि जैसे किसी का वशीकरण करना हो तब भी मोहिनी वशीकरण होता है, आपने सुना होगा। तो उससे वशीकरण भी कर सकते हैं, या किसी को कोई काम करवाना हो तो मोहिनी रूप धारण करके उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये ज्यादातर मतलब प्यार के मामले में इस्तेमाल किया हाँ, जाता है ना? प्यार के या कोई भी जैसे लव प्रॉब्लम हो या पति पत्नी में अनबन हो, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो उस मामले में मोहिनी वशीकरण काम आता है। इसका कोई आप ऐसा केस बता सकते हैं जिस पर आपने किया हो या किसी का वशीकरण तोड़ा हो? हाँ बिल्कुल, हमने क्या है कि हम जैसे तो क्या है कि इंडिया में भी काम करते हैं और बाहर के भी बहुत क्लाइंट आते हैं। तो ऐसे पंजाब के हमारे पास जलंधर के थे कोई, तो जलंधर के नाम नहीं बता पाऊंगा मैं उनका। तो जलंधर के थे, उनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत ज़्यादा मतलब इतना कि उनकी बात तलाक तक पहुंच गई थी। तो उन्होंने, उनकी बीवी का फ़ोन आया था मेरे पास, जो मियाँ बीवी है दोनों, पति पत्नी है। तो पति पत्नी अब बिल्कुल खुश हैं और एक साथ रह रहे हैं। उनकी मतलब शादी को लव मैरिज की थी उन्होंने। लव मैरिज को मतलब 2 महीने ही हुए थे, 2 महीने बाद दोनों अलग होने की सोच रहे थे, दोनों का तलाक होने वाला था। अभी उनको 4 महीने का बच्चा भी है। तो गुरुजी, कई प्रकार की साधनाएं होती है, उनमें से एक है शव साधना, जिसे बोलते हैं कि मतलब तंत्र में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये। ऐसा क्यों, और ये होती क्या है? सब साधना बहुत ही पावरफुल साधना होती है। ये कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता है, हमें तो करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मतलब जैसे किसी को जला दिया है, किसी का शव है, उसकी राख होती है, तो वहां पे बैठ के उस चीज की साधना की जाती है। उस साधना से क्या है कि उस चीज का जैसे क्या है कि उसकी आत्मा भटके ना, या उसकी आत्मा से कोई अच्छे काम कराए जाए, उसकी आत्मा से किसी भी काम में यूज लिया जाए, उसको सिद्ध करना पड़ता है आत्मा को। आत्मा को सिद्ध करके उससे बहुत से काम कराए जाते हैं। जैसे किसी का किसी भी प्रकार का काम हो, उस आत्मा से वो काम कराए जा सकते हैं। तो ये साधना सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगता है? इसमें समय लगता है काफी। मतलब हम तो क्या है कि बचपन से ही इस काम में लगे हुए हैं। तो हमारे जो गुरु थे भी, हमें जो सिखाया, हम तो बचपन से ही लगे हैं। बाकी क्या है कि इसको साधना सिद्ध करने के अंदर कम से कम नहीं तो 4-5 साल का समय लग जाता है। और आपने ये साधना प्राप्त कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है। ऐसा कोई मतलब आप केस बताएंगे इसका? बिल्कुल, अभी थोड़े दिन पहले क्या है कि किसी का केस था और वो मतलब दुबई के थे। तो मैंने क्या है कि ऐसी जो चीज़ जो मतलब छोड़ी उनके ऊपर, उनका काम कारोबार भी ठप था और उनका कोई भी मतलब धंधा चल नहीं रहा था। तो वो वहाँ से दुबई से इंडिया आने वाले थे, बहुत पैसे लगा के वो गए थे बेचारे, और काम कारोबार में बहुत लॉस हो गया उनका। तो वो इंडिया आने वाले थे। तो मैंने ऐसी चीज़ें मतलब उनको बताई भी, कुछ जो टोटके हैं उनको बताए, वो उन्होंने किए, और कुछ काम इधर से मैंने किया। तो उसके बाद क्या है कि उनका बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, और वो दुबई में सेटल हो गए हैं अभी। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा सही से, उस बिजनेस की गाड़ी को दौड़ाने के लिए आप कोई ऐसा टोटका बता सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, क्या है कि टोटके कई प्रकार के होते हैं। किस इंसान को कौन सा टोटका सही रहेगा, ये उसकी जैसे फोटो, नाम, उम्र हमें भेजेगा तो उसको देखने के बाद ही पता चलता है। अच्छा, मतलब इसका कोई घरेलू उपाय नहीं हाँ, है? घरेलू उपाय भी बताते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। घरेलू उपाय भी बताते हैं, पर वो कौन से इंसान का क्या नाम है, उसकी फ़ोटो, उसकी उम्र, ये सब चीज़ें हम देख के जाँच-पड़ताल करके उसके बाद में उसको टोटका बताया जाता है, अभी क्या करना पड़ेगा, कैसे करना अच्छा, पड़ेगा। मतलब अलग-अलग इंसान के तौर पर अलग-अलग स्थिति देखते हुए उनको बिल्कुल, उस हिसाब बिल्कुल। से उस टोटके आप हिसाब से बताते हैं। वो बताना पड़ता है। सभी के लिए एक जैसा टोटका वो काम नहीं करता है। अच्छा, तो गुरुजी आप क्या-क्या काम करते हैं और आपके पास कौन-कौन सी सिद्धियाँ हैं? देखो, हम छोटे-मोटे काम नहीं करते हैं, पहले ये आपको बताऊँ। जैसे कई लोग आते हैं, हमारी कुंडली देखो, हमें शादी का मुहूर्त निकलवाना है या हमें भी कोई घर प्रवेश करना है, उसका मुहूर्त दिखवाना है, वो काम नहीं हम करते। हम करते हैं जैसे लव प्रॉब्लम हो किसी हुँ। को वशीकरण करवाना हो या ब्लैक मैजिक करवाना हो, तुड़वाना हो या वशीकरण तुड़वाना हो, ऐसे काम करते हैं। या किसी का डिवोर्स प्रॉब्लम हो, इन समस्याओं का समाधान करते हैं। बाकी छोटे-मोटे काम बिल्कुल नहीं करते हम। और मतलब केस बता सकते हैं कि जहाँ पर परिवार आपसी परिवार में ही इतने मतभेद हुए और वो अलग हो गया या उन्हें वापस जोड़ा गया आपके द्वारा? हाँ, ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं और बहुत सालों से आ भी रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे वशीकरण भी करा सकते हैं और या फिर क्या है कि उनको पहले चेक कराना पड़ता है, भी लड़ाई किन में हो रही है। वशीकरण तो जैसे मियाँ-बीवी में लड़ाई हो रही है तो वो वशीकरण करा सकते हैं या पूरे घर में ही लड़ाई झगड़ा। ऐसा कोई घर है जिसमें से आपने मतलब भूत निकाला हो और मतलब कोई इतना खतरनाक केस हो कि आपके भी हाथ पैर एक बार को ठंडे हो गए हों कि बिल्कुल, एक घर के अंदर क्या है कि लड़के की शादी होने वाली थी। तो शादी के अंदर क्या है कि घर-घर वो मतलब खाना खाने जाते हैं, रोटी खाने जाते हैं जैसे अपने परिवार के अंदर। तो उस लड़के को शादी के पहले दिन ही भूत ने ऐसा जकड़ लिया कि वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसको मतलब 8-10 लोगों ने पकड़ा हुआ था, फिर भी वो बश में नहीं आ रहा था किसी के भी। सबको उठा-उठा के फेंक रहा था, किसी को इधर, किसी को इधर। फिर उसको क्या है कि शांत किया, उसके ऊपर मतलब क्या है कि हमने जो साधना की हुई थी, उसी से उसको शांत करके और उसको ठीक किया, जिसके कारण आज वो लड़का खुश है और उसके ऊपर कोई साया नहीं है। उसकी घर की भी कील ना की, उसके घर के आस-पास भी भूत अभी मतलब भटक नहीं सकता है। शादी की जैसे आपने बात करी, शादी के दौरान ऐसे किए जाने वाले कौन से बहुत कॉमन टोटके हैं या तंत्र विद्या है जो किसी पे करी जा सकती है? अक्सर मतलब दूल्हा-दुल्हन पर करते हैं लोग, तो ऐसे ही मतलब कौन-सी क्रियाएँ हैं? शादी में ऐसा होता है कि शादी किसी की अगर नहीं हो रही है, तो शादी संजोग निवारण पूजा होती है। अगर लव मैरिज करनी है, तो उसके लिए भी भई लव मैरिज के लिए भी हमारे पास समाधान है। घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई लड़की नहीं मान रही, लड़का नहीं मान रहा है, तो वो भी क्या है कि हमसे सलाह ले सकते हैं। उनकी शादी कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या करना है, कैसे करना है, वो हम सब बताएँगे उनको। शादी में रुकावट आ रही है, उसका भी समाधान होता है। शादी नहीं हो पा रही है, कई बार क्या है कि इंसान जैसे किसी की शादी नहीं होती है तो वो चौराहे पे टोने टोटके कर देते हैं कई लोग। आपने देखा होगा सतनाजा वगैरह या कच्चे जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, घड़ा वगैरह, बिंदियाँ वगैरह कोई चीज़ें रखी होती है। अगर उसके ऊपर से इंसान निकल जाता है या उसका पैर लग जाता है तो उसकी शादी में बहुत रुकावटें आ जाती है, बहुत दिक्कतें होती है। तो उसका समाधान होता है अगर करवाओगे तो। तो शादी की जो आपने बात करी, आजकल इंटर कास्ट लव मैरिज भी मतलब बहुत चल रही है, तो आप इनका निवारण भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज का बिल्कुल निवारण करते हैं। अगर इंटरकास्ट लव मैरिज करनी है और अगर लड़की के माता-पिता नहीं मान रहे या लड़के के माता-पिता नहीं मान रहे या थोड़े दिन बाद लड़का चेंज हो गया है या लड़की चेंज हो गई है, इन सब चीज़ों का समाधान करते हैं और गारंटी शुदा करते हैं 100% और उनकी शादी करवा के रहेंगे और मात्र 2 महीने के अंदर-अंदर उनकी शादी करवा के रहेंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ऐसा कोई केस बता सकते हैं जो आपने मतलब लिया हो और उनकी शादी भी हुई हो? हाँ, बिल्कुल शादी हुई है। अब मैं देखो क्या है कि आपको जैसे आप बार-बार पूछ रहे हो, ठीक है ना? तो जैसे एक वो मतलब लड़का-लड़की थे, उनकी कास्ट भी अलग थी, हिंदू और वो मुस्लिम लड़की थी, ठीक है ना? तो उनके घरवाले आपको पता है बिल्कुल मानेंगे नहीं, क्योंकि कास्ट की वजह से। तो इसके लिए क्या है कि कुछ ऐसा भी पूजा-पाठ की हमने जिसके कारण क्या है कि लड़की वाले खुद लड़के के घर आए रिश्ता लेके और उनकी शादी हो गई और वो खुश रह रहे हैं। खुशी से अब दोनों परिवार भी मतलब क्या है कि एग्री हो गए और दोनों मतलब
ठीक है अभी। अभी मतलब सब कुशल मंगल है बिल्कुल। उनके घर में। गुरुजी, शादी की बात तो आपने करी कि आप दो लोगों को मिलवाते हैं, उनकी शादी करवाते हैं, कास्ट में हो चाहे इंटर कास्ट में हो, लेकिन शादी के बाद भी कई तकलीफें देखने को मिलती है, जैसे पति पत्नी का ना आपस में ना बनना, या लव मैरिज में भी ऐसे बहुत से आजकल केसेस आते हैं। ज्यादा तो 90% तो लव मैरिज में ही ऐसे केस होते हैं। लव मैरिज जो कर लेते हैं उनके घर वाले खुश नहीं रहते भी, वो किसी से पूछते तो है नहीं, लव मैरिज कर ली तो घर वाले भी नाराज रहेंगे, घर वाले बोलते भी नहीं हैं, उसका आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर उनकी थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो जाती है तो लड़की को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई पूजा पाठ अगर किसी की राय लेके वो शादी करे तो बेस्ट रहता है। राय नहीं भी ली है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए वशीकरण होते हैं कई प्रकार के। तो जैसे हमें कोई फोटो नाम उम्र भेजेंगे तो उनका वशीकरण करके देंगे, और उनका जीवन ऐसे रहेगा कि कभी दिक्कत परेशानी जिंदगी में भी घर के अंदर नहीं आएगी, लड़ाई झगड़ा कभी जिंदगी में भी नहीं होगा उनके घर में। तो वशीकरण मतलब तोड़ने में भी काम आता है और जोड़ने में भी काम आता है। बिल्कुल, अगर जैसे क्या है कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया है, वो धोखा दे के चला गया है, और वो जैसे क्या है कि अभी किसी और के साथ रिलेशन में है, तो उसके लिए क्या है कि उसको अलग भी किया जा सकता है। अलग करके वापस उसके पास आ जाएगा जिसके वो छोड़ के गया था, जिसको धोखा दिया था। तो इसके लिए भी वशीकरण काम आता है। ये कितने प्रकार के होते हैं वशीकरण? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। मोहिनी वशीकरण होता है, महावशीकरण होता है, एक तंत्र वशीकरण होता है, अघोर साधना वशीकरण होता है, लमसी वशीकरण होता है। भी करने वाला होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। और आपने इन सब में सिद्धि प्राप्त कर रखी है। बिल्कुल। ज्यादातर आपके पास कौन से वशीकरण के केसेस आते हैं? ज्यादा तो देखो क्या है कि भाई महावशीकरण होता है, तो महावशीकरण करते हैं तो उससे क्या है, बहुत पावरफुल वशीकरण होता है वो भी। तो उससे क्या है कि 100% की गारंटी लेते हैं उस काम में तो हम, और गारंटी से करके भी देते हैं। उस वशीकरण पे अगर वो वशीकरण हो गया उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। वो इंसान आपके कहने पे चलेगा, आप जैसा कहोगे वैसा करेगा जिंदगी भर। इन सभी वशीकरण की आपने बात करी, इनमें से कुछ वशीकरण के बारे में आप बताएं। देखो क्या है कि एक जैसे पाकिस्तान की लेडीज थी, उसकी शादी भी पाकिस्तान के आदमी से हुई, पर वो रहते थे न्यूजीलैंड में। अच्छा। न्यूजीलैंड में रहते थे। उस औरत ने किसी दूसरे आदमी की वजह से अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चे को भी छोड़ दिया, पति को भी छोड़ दिया। फिर वो मतलब साल 2 साल उस आदमी के साथ रही, उस आदमी ने फिर उस औरत को छोड़ दिया। तो वो केस हमारे पास आया था। उसने फिर क्या आया कि जिसने उसको छोड़ा था वो अपनी पत्नी के पास वापस चला गया, जो आदमी उसको मतलब प्यार करता था। वो उसको प्यार करके उसके पति से अलग करा दिया। फिर क्या आया कि वो खुद भी उसको छोड़ के चला गया। तो उसका हमने वशीकरण ऐसा किया, उसके बाद वो दोनों खुश हैं अभी। चलो उनके पति पत्नी भी हम उनको नहीं मिला पाए, पर उसको वशीकरण उस आदमी का ही करवाना था तो हमने करके दिया, और वो दोनों एक साथ रह रहे हैं अभी। अच्छा बाबा जी, आजकल ऐसा होता है कि मतलब जवान से जवान व्यक्ति हो गए, 18 साल के बच्चे हो गए, 20 साल 25 साल के हो गए, इनके अंदर ऊर्जा ही नहीं रहती है, हर समय नेगेटिविटी रहती है, बुरे ख्यालात आते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इसके पीछे कौन सी क्रिया का हाथ होता है? इसके पीछे ब्लैक मैजिक का हाथ होता है, जिसके कारण क्या है कि इंसान करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है, ना उसका किसी चीज में मन लगता है, ना काम कारोबार में मन लगता है, और ना उसमें इतनी ऊर्जा रहती है, ना शक्ति रहती है कि वो कुछ कर पाए। मतलब एकदम से शरीर ढीला पड़ जाएगा, और मतलब वो कुछ भी सोचेगा तो सो के ही सोच सकता है, कहीं जाने की हिम्मत नहीं रहती उसके अंदर, और दिक्कत परेशानी से घिरा रहता है वो। मतलब ये लक्षण होते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करी हुई है। बिल्कुल, काले जादू का असर होता है, जिसके कारण मैंने जैसे आप पहले भी बताया था भी, इसके कारण कोई बीमारी भी लग सकती है इंसान को किसी प्रकार की। और जो मैंने बताया अभी कि उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं रहेगी, किसी प्रकार की शक्ति नहीं रहेगी। अच्छा। और घर में पूरे टाइम नेगेटिविटी रहती है, कलह रहता है, किसी का मन नहीं लगता है, बनते-बनते काम रुक जाते हैं। इसके पीछे कौन-सा वशीकरण होता है? नहीं पता। वशीकरण नहीं होता है, ये किए कराए का असर होता है। वो देखना पड़ता है क्या करवाया, किसने कराया, मुसाणी करवाया, कोई मुसाणी एलम होता है, काला एलम होता है, ठीक है ना, तो टोना टोटका होता है, क्या करवा रखा है उसके लिए पहले जांच पड़ताल करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, फिर पता चलता है कि इनके घर के ऊपर क्या हुआ है, किस लिए ऐसा हो रहा है। कोई ऐसा घरेलू उपाय आप बताएं जिससे घर की नेगेटिविटी कम हो या खत्म हो?
देखिए, अगर आप जैसे हिंदू हैं, तो आप जैसे घर के अंदर किसी ने कुछ करवा रखा है या काले जादू का साया है, तो सुंदरकांड के पाठ रोज करने चाहिए घर वालों को, और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और हर मंगलवार को व्रत भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये पूजा पाठ करते रहना चाहिए, जिससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। मंगलवार का जो व्रत है वो ज्यादातर औरतों को बोला जाता है कि वो नहीं रख सकती, क्या वो हाँ, तो रख सकती हैं? आदमी रख सकते हैं, औरतें नहीं तो आदमी रख सकते हैं। और क्या है कि सुंदरकांड का पाठ तो कोई भी कर सकता है, औरतें करे चाहे आदमी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है बच्चे। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश। ज़्यादातर लोग इसको मेडिकल रीज़न भी बताते हैं, लेकिन ऐसा सुना है कि कोक बंधन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो क्या ये सच में होती है? बिल्कुल, कोख बंधन ऐसी चीज है जो जिसे बांझपन भी कहा जाता है। तो कोख बंधन में क्या है कि जो तांत्रिक होते हैं, जिससे किसी ने भी किसी के ऊपर कोख बंधन लगा दिया है, तो वो क्या है कि कोख बंधन होने के बाद चाहे कितना भी मर्जी वो कहीं से भी चेक करवा ले, कहीं से भी दवाई ले ले, कुछ भी कर ले, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और उससे क्या है, उसके घर का पूरे का मतलब जो वंश बढ़ावा होता है वो नष्ट हो जाता है, उसका घर आगे नहीं चल पाता है। उनकी मतलब एक तरीके से जो समझ लो खत्म है वही कहानी। तो ये जो कोख बंधन होता है, ये तंत्र क्रिया से कराया होता है, जिसके कारण क्या है कि जैसे लोग पाताल लोक से जो आत्माएं होती है ना, वो आत्माएं क्या है कि जैसे गर्भ में मतलब प्रवेश करना चाहती है किसी भी लेडीज के, तो वो गर्भ में जो कोख बंधन हो जाता है ना, तो वो उससे क्या है कि गर्भ में प्रवेश नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका बंधन ऐसा किया जाता है कि वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करने को बहुत मतलब कोशिश करेगी, तो भी नहीं हो पाएगी। तो उस बंधन को खुलाना पड़ता है, उसके लिए पूजा पाठ होती है। किस तरह की पूजा पाठ होती ये है? संतान प्राप्ति के लिए पूजा होती है और कोख बंधन के लिए पूजा होती है। तो इसके लिए पूजा पाठ जो है वो जैसे हम बता भी देते हैं, पर वो देखने के बाद भी कोख बंधन ही लगा है या और कोई प्रॉब्लम है, क्या किया हुआ है, क्या कैसे मतलब दिक्कत परेशानी हो रही है। तो ये जो कोक बंधन है, इसको तुड़वाने में कितना समय लगता है? इसमें देखो 21 दिन भी लग जाते हैं, और कोई ज्यादा पावरफुल काम किसी ने करवा रखा है तो थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, 11 दिन भी लग सकते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन देखने के बाद पता चलता है। बाबा जी जैसे कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाकर ही इलाज कराया जा सकता है, तो क्या मतलब आपसे अपना मतलब तंत्र क्रिया को तुड़वाना या कोई तंत्र क्रिया करवाने के लिए आपके पास ही आना ज़रूरी है? अगर देखो आजकल लोगों में विश्वास कम हो गया है, तो किसी का अगर विश्वास नहीं है तो वो तो हमारे पास आ सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि हम तो देखो काम करते हैं और काम करके देते हैं, तो किसी को विश्वास नहीं है तो वो आ सकता है। अगर किसी को घर बैठे कराना है तो वो हमें फोटो, नाम, उम्र ये सेंड करे, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। और हम उनका काम घर बैठे, चाहे वो विदेश में रहे चाहे किसी भी देश में रहे, उनका काम हम गारंटी शुदा करके देंगे और 100% करके देंगे। मतलब भारत में और भारत के बाहर भी आप ये हाँ, करते हैं? बिल्कुल, कौन से भी देश में रहे, अमेरिका, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में रहे, दुबई में या मस्कत में, कोई भी कंट्री में रहे, सिर्फ हमें फोटो, नाम, उम्र ये सेंड करना है। आपको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, 1001% करके देंगे। हाँ, और अगर किसी भी भाई बहन ने पंडित, तांत्रिक, मौलवी से धोखा खाया हुआ है, वो हमें जरूर एक बार कॉल करें, एक बार हमें मौका दे, उसका काम हम 101% करके देंगे। और गुरुजी आपने मतलब किन-किन जगह जाकर तंत्र विद्या करी है? देखो, वैसे तो ज्यादातर लोग हमसे ऑनलाइन ही काम करवाते हैं, क्योंकि कई लोग डरते हैं, हमें घर पे बुलाने से भी डरते हैं, काम करवाने से भी डरते हैं। उनको भी डर रहता है, या हमें कोई जाते हुए देखेगा वहां तो क्या सोचेगा, कई लोगों के मन में कई वहम रहते हैं। ज्यादा तो हम ऑनलाइन ही करते हैं, पर 2-3 जनों का कुछ बड़ा केस था और उन्होंने, चलो डर भी नहीं लग रहा था उनको, तो उनके घर पे भी जाके हमने काम किया है। जो भी मतलब क्रिया होती है वो घर पे जाके भी की है। तो मतलब कौन-सी क्रिया करी है, आप कुछ बता सकते हैं? इसमें क्या है कि घर पे जाके जैसे उनका कोई काम था, जैसे लव प्रॉब्लम का ही था, और उनके अंदर लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे, काफी दिनों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनको मैरिज करवानी थी, लव मैरिज करवानी थी, तो लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो उसको विश्वास नहीं था, जो लड़का था उसको विश्वास नहीं था, उसके घर पे कोई रहता नहीं था, अकेला रहता था, तो वो बोल रहा था बाबा जी हमारे घर पे आके काम करो। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आके कर देंगे। तो उसके घर पे हम काम करके आए थे। 21 दिन तक हम वहां रुके, हमें पूजा पाठ की। पर हाँ, एक बात है, जैसे घर उसका जैसे
एकांत में था, एक मतलब क्या है कि खेतों में था, तो इसलिए हम वहां कर पाए। बाकी जिस घर में शोर रहता है, आसपास में शोर रहता है, या हमारे काम में विघ्न ना पड़ जाए, पूजा पाठ में विघ्न ना पड़ जाए, तो उस जगह हम जाके नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शांति चाहिए हमें, एकदम से शांत हो वातावरण, और कोई दिक्कत परेशानी ना हो हमें। और 21 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं या 11 दिन तक करते हैं, हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और लोगों को लगता है कि तंत्र सिर्फ बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इससे भले काम भी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होता है, बुरे कामों के लिए भले काम भी होते हैं। जैसे मान लो कि किसी आदमी ने भी किसी के साथ वो टच में रह रहा है, अभी 5 साल रहा, उसके बाद वो बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, ये है वो है, तो वो एक तरीके से धोखा ही हुआ ना उसके साथ। हम्म। भी मजबूरी है तो पहले तेरी मजबूरी कहाँ चल गई थी, तूने उसको यूज किया, अब उसको छोड़ रहा है, बीच में छोड़ के जा रहा है। तो उसके लिए उसके ऊपर अगर वशीकरण कराओगे या कुछ क्रिया कराओगे, तो वो इंसान कभी उसको छोड़ के नहीं जाएगा, जिसको छोड़ के जा रहा है उसके कहने पे चलेगा, और वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। एक अच्छा तांत्रिक बनने के लिए ऐसे कौन से तंत्र हैं जो आने ही आने चाहिए आपको? इसमें देखो कई प्रकार की साधना होती है, जैसे हम तंत्र क्रिया का भी काम करते हैं, कई लोग खाली तंत्र क्रिया का ही करते हैं ओनली। हम अघोर साधना का भी करते हैं, कई लोग अघोर साधना का करते हैं। हम सारे जो काम होते हैं ना, जैसे तंत्र क्रिया का, अघोर साधना का, और एस्ट्रोलॉजी का काम भी होता है, वो भी करते हैं, पर वो कम करते हैं, क्योंकि उसमें जो समय बहुत लगता है। कई लोग तो वैसे ही आते हैं, बाबा जी हमारा टेवा देखो, हमारी कुंडली देखो, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, क्योंकि वो बेफालतू के सवाल करते हैं। तो हम ज्यादातर तंत्र क्रिया, अघोर साधना का, काले जादू का काम यही करते हैं। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा केस हो जो आपने संभाला हो, जो मतलब बिगड़ते बिगड़ते संभाला हो आपने? बिल्कुल, क्या है कि ऐसे केस तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं वैसे तो, ठीक है ना। जैसे क्या है कि किसी के ऊपर किसी ने ऐसा ही क्रिया करा दी थी, जिसके कारण वो आदमी दिन ब दिन मतलब उसको दस्त लगने, उल्टियां होने, खून की उल्टियां भी होने लग गई थी उसको। तो उसके बाद जब क्या है कि वो सारे हॉस्पिटलों में सारी जगह दिखा के हमारे पास आए, लास्ट में आए, तो उनको कुछ ऐसी चीजें मतलब क्या है कि बताई गई, वैसी पूजा पाठ की गई, तो वो एकदम से ठीक हो गया। टाइम लगा थोड़ा, 1.5-2 महीने लगे, पर वो इंसान एकदम से ठीक हो गया, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी। अभी वो एकदम स्वस्थ है। बाबा जी, जैसे कि बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पॉलिटिक्स भी, तो यहाँ पर देखा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, कई और चीजें भी होती हैं, तो क्या ये वशीकरण मतलब उन पर भी किया जा सकता है? बेटा, वशीकरण जो होता है वो ऐसे नहीं कि आपको कोई खूबसूरत लगा उस पे करवा लिया, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है उस पे करवा लिया, या कोई नेता है उस पे करवा लिया। ऐसे ही अगर वशीकरण होता तो सभी लोग वशीकरण करवा लेते और अपना कोई भी काम निकलवा लेते। वशीकरण उसी इंसान पे होता है जो आपके टच में रहा हो, आपके संबंध में रहा हो, या आपके रिश्तेदारी में रहा हो, उसी पे आप करवा सकते हो। ये नहीं है कि आपको कोई भी अच्छा लगा उसी पे वशीकरण करा लिया और उसी पे वशीकरण हो गया, उसका असर बिल्कुल नहीं होता है। वशीकरण अगर कोई कह भी रहा है मैं उस पे वशीकरण कर दूंगा, या उस पे जो आपके टच में नहीं रहा है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वशीकरण जो आपके टच में रहा हो, आपके संपर्क में रहा हो, उसी के ऊपर होता है ओनली। मैंने ऐसा सुना है कहीं पे कि वशीकरण मतलब उन्हीं पे हो सकता है जो आपके खून के रिश्ते में हो या फिर जिनके नहीं, साथ आप। बिल्कुल नहीं, खून पे नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई प्यार करता है, अगर आपके संपर्क में कोई रहा हो, या फिर आपके साथ रह रहा हो कोई, या आपका कोई रिश्तेदार हो, उन पे भी आप करवा सकते हो। पर ये नहीं कि मतलब आप जिसको जानते ही ना हो उसके ऊपर वशीकरण करवा रहे हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब इसमें आपसी संबंध होना जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। तंत्र और काले जादू में क्या फर्क है? तंत्र क्रिया अलग होती है, काला जादू अलग होता है। इसमें क्या है कि अलग अलग क्रिया की जाती है, तो जो जैसे अघोर साधना अलग होती है, तो इसमें जो साधना होती है और क्रिया होती है, इसको कैसे मतलब यूज किया जाता है, इसमें सामान कौन कौन सा लगता है, वो सब चीजें क्या है कि जो करने वाला हो वही जानता है। बाकी लोगों ने तो नाम सुना है कि तंत्र क्रिया हुआ है, काला जादू हुआ है, या ये करना है वो करना है। बाकी जो इस चीजों के बारे में जानता है वही कर सकता है, और उसको ही पता चलता है कि इसमें क्या लगता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, इतना पैसा थोड़ी लग जाता है इन कामों के अंदर, इतने का सामान थोड़ी आ जाता है। अरे सामान बहुत लगता है इन कामों के अंदर, बहुत, कई बार तो 30-30, 40-40 हजार की तो खाली शराब लग जाती है, जो शमशान घाट में बैठ के क्रिया करनी पड़ती है। उसमें शराब, मीट और बकरे, ये चीजें लगती है। तो ये क्या है कि बहुत महंगा भी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि
आप 2-4 हजार रुपए में कुछ भी करवा लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब ये बहुत महंगा काम है। बिल्कुल, अगर तंत्र क्रिया का काम करवाना है तो बहुत महंगा होता है। इसमें क्या है कि बहुत पावरफुल काम करना पड़ता है। आप अगर चाहोगे तो 200-400 में, 500 में, 1000 में कुछ हो जाएगा। ऐसे तो पूरी दुनिया करवा लेगी, फिर सब कुछ कोई भी कुछ भी करवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग पागल बना रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी और में से आपने भूत निकाला हो और वो मतलब आप में आ गया हो? देखो, हम क्या है कि हमारी रक्षा महादेव करते हैं, और महादेव जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई भूत प्रेत मतलब नहीं उसके पास भी भटकते हैं। हमने साधना की हुई है, हमारा एक ऐसे समझ लो कि सुरक्षा कवच बना हुआ है, जिसके कारण कोई भी भूत प्रेत या कोई भी चुड़ैल या कोई जिन कुछ भी है वो हमसे दूर ही रहेगा। और हाँ, अगर हम जाएंगे किसी के निकालने के तो उसको पता चल जाएगा ये आ गए हैं, तो वो हमसे तो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो आप इन्हें मतलब किन-किन चीज़ों में बंद करते हैं? इनको क्या है कि सिद्धि करके, जैसे क्या है कि मंत्र द्वारा, जैसे डब्बे में भी बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारी जैसे तंत्र क्रिया द्वारा की हुई मतलब जो कोथली होती है, थैली होती है, उसमें भी बंद कर लेते हैं। इनको क्या है कि सिद्ध करना पड़ता है, इनको क्या है उतारना पड़ता है। या किसी को तो हम जैसे कोई अच्छा रहता है तो उसको तो बंदी बना लेते हैं, जो किसी के काम आने वाला हो। बाकी जो होते हैं हम उसे भगा देते हैं, फिर उसको क्या है कि उसकी आत्मा को शांति दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, फिर वो किसी को परेशान नहीं करता है। तो बाबा जी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप वक़्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। आपने कई चीज़ों के बारे में हमें बताया, कई ऐसे तंत्रों के बारे में बताया, कई ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताया, जिससे शायद कइयों की ज़िंदगियाँ सुधर भी सकती है, बन भी सकती है और वो आगाह भी हो सकते हैं, कुछ बुरा होने से पहले। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेटा देखो, ये तो ज्ञान है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। कई लोग परेशान है, दुखी है, कई लोगों से काम कराते हैं, उनके काम नहीं हो पाते, तो मैंने वही चीजें बताई है जो हम कर सकते हैं और जो हम करके देते हैं। तो ज्ञान तो जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, इसमें कोई वो बात नहीं है कि हमने चलो आपके पास आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी बिल्कुल, हम दोबारा आपको बुलाएँगे। हम आशा करते हैं कि आप फिर से वक़्त निकाल कर हमारे पास आएँ और बिल्कुल। हमें और ज्ञान दें। जय शिव शंकर, जय महाकाल। जय महाकाल।